हम बात करें यहाँ पर अलंकारों की। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य बढ़ाने में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में अलंकार चार चांद लगा देते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार होता है, उसके बाद अर्थ अलंकार, फिर उभय अलंकार। यहाँ पे बात करें हम शब्दालंकार की, जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जहाँ पर काव्य, जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ उभय अलंकार होता है, चमत्कार अलंकार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अनुप्रांश अलंकार की। अनुप्रांश अलंकार की परिभाषा है, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रांश अलंकार कहते हैं। व्यंजनों की बार बार आवर्ती हो जहाँ पर, वहां पर अनुप्रांश अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव, राजा राम, चारु चंदर की चंचल किरणें, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये सभी इसके उदाहरण हैं। जैसे रघुपति राघव, राजा राम है, इसमें बार बार र की आवर्ती हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रांश अलंकार है। उसके बाद हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक, जैसे कि यमक का हमें पता है कि इसका अर्थ होता है जोड़ा। जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग आए। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवर्ती हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए वो रात नर पाए बोराए। यहाँ पे जो कनक कनक है, शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर मन का के भी दो अर्थ हैं। एक मन का जो माला का मोती होता है, एक मन का जो हमारे मन का फेर। उसके बाद अगला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, यहाँ पर जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए, मतलब जहाँ पर रंग, रूप, गुण, दोष आदि की तुलना की जाए किसी समानता के कारण, दो लोगों या दो वस्तु, दो प्राणी, किसी के बीच भी रंग, रूप, गुण, दोष की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है समीप या तुलना करना। इसका उदाहरण है पीतर पात सारेस मनु होला। जैसे एक ये है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर जो बच्ची है उसकी तुलना फूल के साथ की गई है। और उपमा के चार तत्व होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान, उपमान का अर्थ होता है जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। उसके बाद है साधारण धर्म। साधारण धर्म का अर्थ होता है उपमेय और उपमान में जो दोनों में जो बात समान हो, दोनों में समानता के कारण। और वाचक शब्द का अर्थ होता है समानता को प्रकट करने वाले। इसमें ज्यादातर ये जैसे कि सा, से, सी, सम, समान, सरिस, तुल्य, ये आदि का ही प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा अगला है रूपक। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना या नाटक, जहाँ पे उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए और दोनों को अभेद आरोपण किया जाता है। जहाँ गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का ही अभेद आरोपण होता है। मतलब जहाँ पर उपमेय होता है और उसको हम उपमान मान लेते हैं, दोनों में अभेद आरोपण किया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान का आरोप किया गया है।
उसके बाद हमारा अगला है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जैसे किसके नाम से ही पता चल रहा है अतिशयोक्ति का, जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर जो चेतक घोड़ा है राणा का, उसकी बढ़ा चढ़ाकर तुलना की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है हमारा अन्ययोक्ति। इसका भी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अन्ययोक्ति का मतलब होता है कोई दूसरी बात किसी दूसरे के लिए। तो यहाँ पर जैसे इन्हें लिखा है, उपमान के वर्ण के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्ण किया जाए, जहाँ पर किसी बात को कहा जाए और अप्रस्तुत के माध्यम से किसी प्रस्तुत बात का वर्ण किया जाए, वहां पर अन्ययोक्ति अलंकार होता है। जिस दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ पर यहाँ पर अन्ययोक्ति अलंकार है। उसके बाद है मानवीकरण। मानवीकरण का होता है जहाँ पर जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, जहाँ पर जड़ वस्तु प्रकृति पर जो मानवीय चेष्टाएं या मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, ये सभी मानवीय क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। मेघ आए बन ठन के सवर के, यहाँ पर जो बादल है उनके बनने ठनने की बात कही गई है, बादलों पर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार का, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मुख है जो उपमेय है को चंद्रमा उपमान मान लिया गया है, जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान है मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द इसमें ज्यादातर प्रयोग होते हैं, तो ये इसकी पहचान मान सकते हैं। उसके बाद है संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय होता है और वहाँ पर हमें उपमान होने का संदेह हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही कि नारी है कि नारी की ही सारी, यहाँ पर उपमेय और उपमान का संदेह बना हुआ है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ से अधिक हो, मतलब जहाँ पर शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी है शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे पानी का अर्थ है कि कांति, आत्म, समान और जल, यहाँ पर श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसके अर्थ तीन हैं। उसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का जैसे नाम से पता चल रहा भ्रम होना, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चय आत्मक भ्रम हो जाता है, मतलब जहाँ उपमान भी होता है और उपमेय भी होता है, लेकिन उपमेय और उपमान में दोनों में हमें भ्रम हो जाता है। जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का हमें भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का ही अंग माना जाता है। जैसे पाए महावर देन को नाई बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिड़त जाए, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है।